होता, अगर वो वीरान मैदान भी होता तो भी हमारे लिए शरीफ ही होता, अगर वहां कांटे भी लगे होते तो भी वो हमारे लिए शरीफ ही होता। क्या बात है, शरीफ होने की वजह तो बात सिर्फ इतनी सी है कि सुल्तानुल हिंद अताए रसूल सरकारे ख्वाजा वहां जलवागर हैं, इसलिए उस शहर की हम ताज़ीम करते हैं। तो ताज़ीम की जो वजह होती है वो आप जहन में रखें। आप कुरान पाक को हाथ में लेते हो तो कागज है साहब, रोशनाई है, वो तो कागज पे लिखा गया है, रोशनाई से लिखा गया है, तो आप उसकी ताज़ीम कर रहे हैं। आप कहेंगे हाँ, कागज इस कदर काबिल ताज़ीम तो न था, मगर चूंकि कलामे इलाही इस पर लिखा गया तो कलामे इलाही कायनात में सबसे मुबारक कलाम है, और जब जिस कागज पे लिखा जाएगा वो कागज भी उसकी निस्बत से बाबरकत हो जाएगा, इसलिए हम कुरान की ताज़ीम करते हैं। तो ताज़ीम की वजह आपके जहन में हमेशा होनी चाहिए, और जिस कदर ये वजह आपके सामने होगी उसी कदर आपका दिल मुतमईन होगा। हमारे लोग अजीब व गरीब शिकार होते जा रहे हैं, क्योंकि वो असल चीज पर ध्यान देने के बजाय नकल पर ध्यान दे रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप जब किसी अल्लाह के मुकर्रब बंदे की बारगाह में जाते हैं, मसलन सरकार ख्वाजा की बारगाह में आप गए, सरकार गौसे आजम की बारगाह में आप गए, तो ताज़ीम या आपके अंदर अदब या एहतराम इसलिए आता है कि बहुत बड़ा गुंबद बना हुआ है, बड़ी मोटी मोटी दीवारें बनी हुई हैं, बहुत आलीशान इमारत बनी हुई है, इसलिए ये बारगाह बड़ी बारगाह है। और जहां इमारत नहीं बनी, कच्चे मज़ारात हैं, कच्ची ज़मीनें हैं, तो वो काबिल ताज़ीम नहीं है। तो जिन लोगों की नज़र ज़ाहिरी चीज़ों पर होती है वो गलती कर जाते हैं। असल निगाह ज़ाहिर की चीज़ों पे नहीं होना चाहिए, असल निगाह बातिन की चीज़ों पे होना चाहिए, कि वो जो इमारत, वो गुंबद, वो दीवार, ये कुछ हो चाहे ना हो, इस कब्र के अंदर जो लेटा हुआ है वो सुल्तान है। असल जो वजह है वो उस जात की वजह से है। इस इमारत से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी अकीदत में और हमारे अकीदे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो लोग डगमगा जाते हैं जो लोग इमारत देख करके कबूल करते हैं। मिसाल के तौर पर जो लोग सलाहियत देख के किसी को मानते हैं ना, तो वो ये नहीं देखेंगे कपड़ा कैसा पहना हुआ है, चप्पल कैसा है, टोपी कैसी है, लिबास कैसा है, नहीं, वो सलाहियत देखेंगे। अगर सलाहियत है और मैले कपड़े भी पहना हुआ है तो वो काबिल है, और सलाहियत नहीं है और जुब्बा कुब्बा भी है तो क्या मतलब। तो असल चीज पर आपकी हमेशा नजर होनी चाहिए, इसका बड़ा फायदा होगा। मैं कुछ बातें बता दूं। बुरहानपुर अगर आप कभी जाएं या गए हों, एक अजीम बुजुर्ग हैं हजरत ईसा जुंदुल्लाह मसीहुल मलिक, बड़े अजीम बुजुर्ग हैं, बड़ा अजीम मकाम है उनका। आपके रोज़े पाक पर हमेशा भीड़ लगी रहती है, बेशुमार लोग, आज से नहीं सालों साल से, सदियों से आपकी बारगाह में लोग हाजिर होते हैं, और विलायत में भी एक आला मकाम आपको हासिल है। तो अब आप वहाँ जाएंगे तो लोगों की भीड़ देखेंगे, बहुत लोग आते हैं, अल्लाह का वली, बहुत बड़े वली होंगे, बहुत बड़ी भीड़ है इसलिए बहुत बड़े वली होंगे, क्योंकि आप जाहिर देखेंगे, भीड़ है तो बड़े हैं, लोग ज्यादा आ रहे हैं तो बहुत बड़े हैं, इमारत बहुत शानदार है तो बहुत बड़े हैं। लेकिन जो जानने वाला होगा वो समझेगा कि बेशक ये अल्लाह के बड़े मुकर्रब बंदे हैं, ये इमारत की वजह से नहीं है, भीड़ की वजह से नहीं है। खुदाए ताला की ये अजीम कुदरत है कि किसी तरफ भीड़ को लगा देता है, किसी को तनहा छोड़ देता है। हजरत मसीहुल मलिक के जो पीरो मुर्शिद है ना, वो भंगियों के इलाके में उनका मज़ार है, और आप वहां जाएंगे तो आप शायद अकेले रहेंगे, बिल्कुल तन्हा रहेंगे, बिल्कुल, क्योंकि वो तन्हाई में बना हुआ है, खुले में है,